कहानी का प्रारंभ होता है एक छोटे से पहाड़ी गांव से, जहां की खूबसूरत वादियों में बसी हुई थी एक अनोखी प्रेम कहानी। इस गांव का नाम था सुखवाड़ी, जहां एक परिवार में जन्मी थी सुरभि। सुरभि, जो अपनी सादगी, मासूमियत और खूबसूरती के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी। उसकी आंखों में हमेशा हंसते हुए सपने दिखाई देते थे। उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही ख्वाब था, अपने माता पिता का मान रखना और उनके द्वारा चुने हुए जीवन साथी के साथ अपनी जिंदगी बिताना। वह अपने माता पिता के साथ सुखवाड़ी के एक छोटे से मकान में रहती थी। उसकी दिनचर्या में हर दिन गांव के स्कूल में पढ़ाने जाना, फिर घर लौटकर माता पिता का हाथ बंटाना और फिर शाम को मंदिर जाकर पूजा करना शामिल था। उसका जीवन सरल, सुखद और शांतिपूर्ण था। फिर एक दिन गांव में एक नए अध्यापक का आगमन हुआ। उसका नाम था अभिमन्यु। अभिमन्यु एक शांत, समझदार और पढ़ा लिखा युवक था, जो शहर से गांव में पढ़ाने आया था। उसकी गंभीरता और जिम्मेदारी की भावना ने उसे जल्द ही गांव के सभी लोगों का प्रिय बना दिया। सुरभि और अभिमन्यु का मिलना भी इसी स्कूल में हुआ। शुरुआत में सुरभि और अभिमन्यु के बीच सिर्फ औपचारिक बातचीत होती थी। दोनों अपने काम में मग्न रहते थे और एक दूसरे से ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। लेकिन समय के साथ साथ सुरभि की सरलता और मासूमियत ने अभिमन्यु को उसकी ओर आकर्षित किया। दूसरी ओर सुरभि को भी अभिमन्यु की गंभीरता और ज्ञान ने प्रभावित किया। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ने लगी। दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता पनपने लगा था, जो सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं था। उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए कुछ खास था, जो दोनों के दिलों को बखूबी समझ आ रहा था। अभिमन्यु को सुरभि की मासूमियत और उसकी सादगी बहुत भांती थी, और सुरभि को अभिमन्यु की गंभीरता और उसकी समझदारी। एक दिन अभिमन्यु ने हिम्मत जुटाकर सुरभि से अपने दिल की बात कह दी। उसने सुरभि से कहा कि वह उससे प्रेम करता है और उसके साथ अपना जीवन बिताना चाहता है। सुरभि भी अभिमन्यु के प्रति वही भावनाएं महसूस कर रही थीं। उसकी बात सुनकर खुशी से भर उठी। उसने भी अपने दिल की बात कह दी और दोनों ने अपने प्यार को स्वीकार किया। लेकिन इस प्रेम कहानी में एक बड़ी बाधा थी। सुरभि के माता पिता पहले से ही उसका रिश्ता एक धनी परिवार के लड़के से तय कर चुके थे। उन्होंने अभिमन्यु की आर्थिक स्थिति को देखकर उसे सुरभि के लिए उपयुक्त नहीं समझा। सुरभि ने अपने माता पिता से बात करने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। उनके अनुसार उम्मीद बेटी का भविष्य सुरक्षित होना चाहिए और अभिमन्यु उसके लिए सही जीवनसाथी नहीं था। सुरभि और अभिमन्यु के लिए यह बहुत मुश्किल समय था। उन्होंने एक दूसरे से दूर जाने का निर्णय लिया ताकि उनके माता पिता की इच्छा पूरी हो सके। सुरभि ने अपने माता पिता की खुशी के लिए अभिमन्यु से दूर जाने का फैसला किया, लेकिन यह फैसला उसके लिए बहुत पीड़ादायक था। अभिमन्यु, जो सुरभि से सच्चा प्रेम करता था, उसके इस फैसले को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसने भी सुरभि के माता पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए खुद को उससे दूर कर लिया। दोनों ने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार हमेशा के लिए रह गया। सुरभि की शादी तय समय पर हो गई। वह एक ऐसे व्यक्ति से बंध गई जिसे वह जानती तक नहीं थी। उसके जीवन में अब कोई रंग नहीं बचा था, सिवाय उस दर्द के जो उसने अपने दिल में छिपा रखा था। वह अपने नए जीवन साथी के साथ रहती थी, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा अभिमन्यु के पास ही थी। दूसरी तरफ अभिमन्यु ने भी अपने जीवन में कभी किसी और को जगह नहीं दी। वह अपने काम में लीन रहने लगा और गांव के बच्चों को पढ़ाने में अपनी सारी जिंदगी गुजारने लगा। उसके लिए सुरभि ही सब कुछ थी और वह उसके बिना जीने की आदत डाल चुका था। समय बीतता गया। सुरभि की शादी के बाद भी वह अपने नए जीवन साथी के साथ खुश नहीं रह सकी। उसके पति ने उसे समझने की कोशिश की, लेकिन सुरभि का मन हमेशा अभिमन्यु के ख्यालों में ही खोया रहता था। वह अपने पति के साथ रहती थी, लेकिन उसकी आत्मा अब भी अभिमन्यु के साथ ही थी। कुछ साल बाद सुरभि को एक गंभीर बीमारी हो गई। उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा और वह जीवन से निराश हो गई। उसकी हालत देखकर उसके माता पिता को भी एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी की खुशी की कीमत पर जो निर्णय लिया था, वह गलत था। उन्होंने सुरभि से उसके दिल की बात पूछी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सुरभि के लिए कुछ भी बदलना संभव नहीं था। अंततः सुरभि की तबीयत और बिगड़ने लगी। उसके जीवन के अंतिम दिन करीब आ गए।
उसने अपने माता पिता से आखिरी बार अभिमन्यु से मिलने की इच्छा जताई। उसके माता पिता, जो अब अपने किए पर पछता रहे थे, उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो गए। अभिमन्यु को जब यह बात पता चली तो वह तुरंत सुरभि के पास पहुंचा। उसने सुरभि को देखा, जो अब बेहद कमजोर हो चुकी थी। सुरभि ने अभिमन्यु को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अभिमन्यु से कहा, मुझे माफ कर दो अभिमन्यु, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकी, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी। प्यार में जीती रही और तुम्हारे प्यार में ही मरूंगी। अभिमन्यु ने सुरभि का हाथ थामा और कहा, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है सुरभि। मैं जानता हूं कि तुमने जो किया वह मजबूरी थी, लेकिन तुम्हारा प्यार हमेशा मेरे साथ था और रहेगा। तुम जहां भी रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। उस रात सुरभि ने आखिरी बार अभिमन्यु का हाथ थामे हुए अपनी आंखें मूंद लीं। उसका जीवन समाप्त हो गया, लेकिन उसके और अभिमन्यु के बीच का प्यार अमर हो गया। अभिमन्यु ने सुरभि के जाने के बाद गांव छोड़ दिया। वह एकांत में रहने लगा और किसी से कोई संपर्क नहीं रखा। उसका दिल सुरभि के साथ ही चला गया था। उसने अपनी बाकी जिंदगी सुरभि की यादों के साथ गुजार दी। सुरभि और अभिमन्यु की यह प्रेम कहानी अधूरी रह गई, लेकिन उनका प्यार अमर हो गया। उनके जीवन का यह दुखद अंत इस बात का प्रतीक बन गया कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। चाहे शरीर चला जाए, आत्मा हमेशा प्यार में जीवित रहती है। गांव के लोग आज भी उनकी प्रेम कहानी को याद करते हैं और उनकी यादों में डूब जाते हैं। उनकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि प्यार सच्चा हो तो वह कभी खत्म नहीं होता, बल्कि समय के साथ और भी मजबूत हो जाता है। यह एक ऐसा प्रेम था जो अधूरा रह गया, लेकिन उसकी गहराई और सच्चाई ने उसे हमेशा के लिए अमर बना दिया। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं और आपको ये कहानी पसंद है, तो हमारी इस कहानी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।